हेलो माय डियर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एकदम आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता वृश्चिक राशि आप सबके लिए क्या लेकर आ रहा है। जल्दी से रीडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर लेके आई एम ब्लेस्ड एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। देखते हैं आने वाला हफ्ता वृश्चिक राशि आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वी हैव डॉग फार अवे, वी हैव डॉग्स, ओ माय गॉड, वी हैव द टावर। डॉग डॉग, क्या बात है भाई। कोई तो लॉयल फ्रेंड है आपके, बहुत ही लॉयल फ्रेंड है भाई कोई आपके, जो आपको याद कर रहे हैं। पहली बात तो यही नजर आई मुझे, ठीक है। अ डिस्टेंस फ्रेंड इज थिंकिंग फॉर यू ऑफ यू। तो यहाँ पर ऐसा कि कोई है आपसे दूर रहते हैं वो, बट दे प्रेज यू अ लॉट, दे लव यू अ लॉट, ठीक है। दे अंडरस्टैंड यू। ऐसी बात नहीं है कि वो आपको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं या वो आपसे दूर हैं तो आपको याद नहीं करते, ऐसा नहीं है। वो आपको बहुत याद करते हैं, वो लॉयल है आपके लिए, ठीक है। सो भाई है अगर कोई ऐसा पर्सन तो मिल लो, बात कर लो, कॉल कर लो उनको, ठीक है। देन वी हैव गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स। भाई इस हफ्ते में पार्टी हो रही है। आप मिल रहे हो अपने फ्रेंड्स से, ठीक है। एंड आपके फ्रेंड्स जो है ना बहुत ही मुझे लग रहा है फन टाइम है एक दूसरे के साथ। अच्छे से जो है ना अपनी जो भी बातें हैं, कई बार हम सबके सामने अपनी बातें नहीं रख पाते ना, तो वो आपके सामने अपनी सारी बातें रख रहे हैं। बेशक आप कितने टाइम बाद मिल रहे हो, वो आपके सामने बात रख रहे हैं, आप उनके सामने अपनी बातें रख रहे हो। बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हो। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत दूर से आपसे मिलने आ रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए ऐसे हैं कि भाई आप या तो उनसे मिलने जा रहे हो या फिर उनके साथ जो है ना थोड़ा थोड़ा पार्टी, थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए एक कुछ इवेंट सा कुछ क्रिएट करोगे। हाँ इस टाइम मिलेंगे, इस दिन मिलेंगे, कुछ ऐसा, ठीक है। एंड देन वी हैव सॉलिड फाउंडेशन, सक्सेस विद एफर्ट्स। देखो टावर की एनर्जी आई है वृश्चिक राशि। ये टावर वो गिरने वाला टावर नहीं है, ये टावर है बिल्ड किया है आपने, मेहनत करी है आपने। ये बिल्डिंग एक दिन में नहीं बनी होगी भाई। जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनने में टाइम लगा ना, ऐसे आपने ये अचीव करने में टाइम लगाया है, आपकी फाउंडेशन सॉलिड करी है, तब आपको सक्सेस मिल रही है। तो अब ये हफ्ता आपके लिए सक्सेस लेकर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए रिश्ते एवं ही नहीं बने हुए हैं, इन रिश्तों पर आपने अपना जी जान लगा रखा है, तभी ये इतने सॉलिड रिश्ते बने हुए हैं, तभी ये इतने अच्छे रिश्ते आपने बना रखे हैं। और ज्यादा फ्रेंड्स नहीं होंगे आपके, इक्का दुक्का फ्रेंड्स होंगे, पर इतने अच्छे फ्रेंड होंगे कि सालों बाद भी मिलोगे तो आपके लिए जान देने को तैयार होंगे। ये एनर्जी मुझे नजर आ रही है, ठीक है। और फ्रेंडशिप और ग्रोथ, फ्रेंडशिप में और ग्रोथ दिख रही है। करियर रिगार्डिंग बहुत सॉलिड एनर्जी दिख रही है, और मुझे कहीं ना कहीं आप बिल्डिंग मतलब है ना ऐसे बिल्डअप करते हुए नजर आ रहे हो अपने अपने करियर को, फाइनेंसिस को, अपनी स्टेबिलिटी को, लाइक दैट, ओके। चलो और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है आने वाले हफ्ते में। वृश्चिक राशि आपके लिए क्या आ रहा है। वृश्चिक राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। वृश्चिक राशि आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या लेकर आ रही है आपके लिए। सी द एम्ब्रेस, वाओ। जो आ रहा है ना लाइफ में, जो मिल रहा है लाइफ में, चाहे आपको पैसा मिल रहा है, चाहे आपको प्यार मिल रहा है, चाहे आपको रिस्पेक्ट मिल रही है, चाहे आपको फेम मिल रहा है, जो आपकी लाइफ में आ रहा है, एक्सेप्ट इट। यूनिवर्स को बोलो आई एम ऑन रिसीविंग मोड, ठीक है। मैं तो भाई रिसीविंग मोड पर हूँ। जो आप मेरी तरफ भेजना चाह रहे हो, जो ब्लेसिंग्स आप मेरी तरफ भेजना चाह रहे हो, आई एम ओपन टू रिसीव। मैं तो ओपन हूँ भाई ब्लेसिंग्स के लिए, भेजो। जितना आप शुक्राना कर सकते हो, जितना आप ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हो, जितना आप कहते हैं ना धन्यवाद वाली एनर्जी में रहोगे ना, उतनी सक्सेस है। वी हैव द ग्लोब ओवर हियर। ग्लोब क्या बता रहा है, आपका वीजा पीआर का काम रुका हुआ है, वो बन सकता है। आपका वेकेशन, आपका ट्रैवल रुका हुआ है, वो बन सकता है। आप नेटवर्किंग बढ़ाना चाहते हो, वो बन सकती है। आप किसी काम में कंप्लीशन चाह रहे हो, वो कंप्लीट हो सकता है। आप सक्सेस चाह रहे हो, सक्सेस हो सकता है। आप अपने अपने आप को सोशल मीडिया पर फेमस करना चाहते हो, वो हो सकता है। आप कहीं ना कहीं जो है ना, कुछ बच्चे होते हैं ना कि उनको लगता है कि हमें फॉरेन पढ़ने जाना है, आप जाना चाहते हो, आपका वो काम बन सकता है। रिसीविंग मोड पर तो आओ, यूनिवर्स से बोलो तो सही कि मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ। शिकायतें नहीं करनी है, ना 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 ना, शिकायतें नहीं करनी है। वर्क ऑन योर सोलर प्लेक्सिस चक्रा, कॉन्फिडेंस लेकर आओ अपने अंदर, ठीक है। यहाँ पर येलो एनर्जी दिखाई गई ना, कॉन्फिडेंस लेकर आओ अपने अंदर। अपने हार्ट चक्रा पर काम करो, फॉरगिव करो दूसरों को जिन्होंने जो किया उनके साथ, छोड़ो, जाने दो उनको उधर।
अपने माफ करो और अपनी लाइफ देखो। रिसीविंग हम रिसीव कैसे करते हैं, कोई हमें कुछ देता है तो हम कितने खुश हो जाते हैं ना, अरे मम्मा आई, मम्मा चॉकलेट्स लेकर आई, तो हम कितने खुश हो जाते हैं, हमें दिल से खुशी होती है ना, या पेट में खुशी हो रही होती है, खुशी तो दिल से होती है ना। इसलिए दिल में जो जो ग्रजेस भरे हुए हैं ना, दिल में अगर लोगों के लिए कुछ भरा हुआ है ना, उसको निकाल दो। फिर देखो रिसीविंग मोड पर आप आते हो या नहीं आते हो, चीज़ें अच्छी आती हैं या नहीं आती हैं लाइफ। ठीक है। बट हाँ, मुझे ट्रैवल नज़र आया और मुझे मैंने बाकी चीज़ें भी आपको बता दी हैं। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ का कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोई टास्क, कोई साइकिल आपकी लाइफ का ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड कुछ तो लेसन्स आपको दिए हैं भाई आपके स्पिरिट गाइड्स ने, जो कि अब आप जिनसे आप बाहर निकल रहे हो, रिहा हो रहे हो उन चीज़ों से। ठीक है, ऐसी ऊर्जा। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए वृश्चिक राशि, आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है आपके लिए वृश्चिक राशि, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। बियॉन्ड इल्यूजन, आपने सोचा भी नहीं होगा आपने सोचा भी नहीं है, इतना सारा आपके लिए यूनिवर्स, आपके एंजल्स लेकर बैठे हुए हैं कि ये इस बच्चे को देना है, ये इस बच्चे की ब्लेसिंग्स हैं, इस बच्चे ने ये मेहनत करी है। कहते हैं ना एंजल्स हमारे हमारे स्पिरिट्स गाइड्स हमारे आसपास होते हैं, उनको पता होता है कि ये बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है, या इस बच्चे ने क्या क्या किया, इसके कर्म कैसे रहे। तो आपके अगर अच्छे कर्म है ना, तो कहीं नहीं जा रहे हैं वो अच्छे कर्म, आपको वापस मिलेंगे चीजें। तो इसलिए अपने आप को पेशेंस में रखो और पॉजिटिव रखो। ठीक है। बियॉन्ड इल्यूजन से यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रहा है, चीज़ें चेंज हो रही हैं आपके लिए, कोई बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है आपके लिए, कोई बड़ा आपके लिए जो है ना जजमेंट हो सकता है इस हफ्ते में। और ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 3D लेवल पर पता लगे, ये 5D लेवल पर भी हो सकता है कि आपको नहीं पता, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, आपके यूनिवर्स, आपके ईश्वर, आपके परमात्मा जिन पे आप विश्वास रखते हो, वो आपके लिए क्या जजमेंट बना रहे हैं कि भाई इस बच्चे को ये देना, इस बच्चे की ये हक है इस बच्चे का। ठीक है। सो आंखें बंद करो और इस हफ्ते में मेडिटेशन ज़रूर करना, दिल से शुक्राना करना उनका। ठीक है। इस हफ्ते में चैरिटी जरूर बोलूंगी, चैरिटी करना। और बियॉन्ड इल्यूजन इज ऑल्सो अबाउट कि भाई कुछ क्रिएटिव कर रहे हो। मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप आंखें बंद करते होगे ना, या रात के टाइम जब सोने लगते होगे, आपको नए नए आइडियाज आते होंगे, अच्छा मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, ये करने से ऐसा होगा, वो गो फॉर इट, जाओ उस तरफ, करो वो काम। ठीक है। किसी चीज में एक सेकेंड चांस मिल रहा है, ये लव लाइफ हो सकती है, ये करियर हो सकता है। ओके। लोगों की जजमेंट से मत डरना कि लोग क्या कहेंगे, लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे, उनका काम क्या होता है, कुछ काम नहीं होता उनका, उनकी टेंशन मत लेना। ठीक है, अपना काम करना। एंड फाइनली यू आर लाइक अ बटरफ्लाई, मतलब यू आर इन दैट फेज जहां आप बटरफ्लाई बन गए हो। मतलब कि आपका भाई, मैं तो तौबा तौबा सच में बताऊं तो बड़ा ही टफ टाइमिंग रहा है पीछे का, कुछ मुझे बताना जरूर, क्योंकि देखो जब ये कुकून होगी, लावा होगी, जब इसने ये पूरे स्टेजेस इसने जब निकाले होंगे, तो इसके लिए कितना ज्यादा डिफिकल्ट रहा होगा। अब तो ये बटरफ्लाई बन गई तो दुनिया को पसंद आ रही है, ओ बटरफ्लाई पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। पर जब इसने वो टाइम पीरियड निकाला होगा, है ना, किसी ने इसका साथ दिया होगा, कोई था इसके आसपास, कोई नहीं था। अब सब इसको पकड़ने की कोशिश करें, बटरफ्लाई बटरफ्लाई क्यों। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप बनो क्या बोलते हैं ना वो, लोगों से मिलो जुलो, सोशलाइज करो, अच्छी बात है, बट ये ध्यान रखना कि किन से मिलजुल रहे हो। ठीक है। और हाँ, आप बटरफ्लाई बन रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो गया है, फाइनली आप रिलीज कर रहे हो पुरानी चीजों को। थर्ड आई चक्रा पर काम करना इस हफ्ते। ठीक है। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है, देखो आपको हार्ट चक्रा पर और थर्ड आई चक्रा पर काम करना है। ठीक है। सोलर प्लेक्सिस मुझे लग रहा है एक्टिव अपने आप होगा, क्योंकि ये अपने आया है तो सोलर प्लेक्सिस तो अपने आप ही एक्टिव हो जाएगा आपका। ओके। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है वृश्चिक राशि। चूज योर बैटल्स। नंबर 21 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 21 देखो, मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह अपने आप को सही प्रूफ करना, हर जगह लोगों को प्लीज करना, हर जगह जो है ना माथापच्ची करना, इससे अच्छा है चिल रहने का। जो जो सोच रहा है सोचने। आपका करियर आपके लिए फोकस होना चाहिए, आपके लिए आपके रिश्ते फोकस होना चाहिए, आपके लिए अपना फाइनेंसेस फोकस होना चाहिए, आपके लिए आपकी एजुकेशन फोकस होना चाहिए, आपकी हेल्थ फोकस होनी चाहिए। बाकी सब सेकेंडरी है, बाकी सब सेकेंडरी है वृश्चिक राशि। कौन क्या कह रहा है, तभी मैंने कहा लोगों की बात मत सुनना, बोला था ना, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कहेगा, नो वरीज, जस्ट चूज योर बैटल वाइजली। हर जगह जाकर
मैं यहाँ ये प्रूफ कर दूं, मैं वहां वो प्रूफ कर दूं, मैं ऐसा कर दूं, मत करना। इस हफ्ते छोड़ देना, बख्श देना, ठीक है। चलो अब देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। इस इंसान की एनर्जी आपके लिए क्या है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। वृश्चिक राशि, ये इंसान हीलिंग चाहता है आपके साथ भाई। ये इंसान पुरानी बातों को, बैटल्स को, कंफ्यूजन्स को, कन्फ्लिक्ट्स को खत्म करना चाहता है और आपके साथ चीजें ठीक करना चाहता है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आता है कि ये जो है ना कोशिश पूरी कर चुका है आपको छोड़ने की, आपको भूलने की, पर हो नहीं रहा इससे कुछ भी ऐसा। तो इसको लग रहा है कि अरे यार चलो अब ना ऐसा करते हैं कि भूल तो पा नहीं रहा हूँ, भूल तो पा नहीं रही हूँ, चलो बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस इंसान का आपके लिए। द 7 ऑफ कप्स, एक्शन अभी मुझे नजर नहीं आ रहा है। ये जरूर है मैनिपुलेट करने की कोशिश की जा सकती है, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जा सकती है, आपके सामने कुछ और प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा सकती है। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। एक्शन में नहीं देख रही हूँ, ठीक है। दोज हु आर सिंगल्स, वृश्चिक राशि सिंगल्स, आने वाला हफ्ता कैसा है। वी हैव द जजमेंट। सिंगल्स के लिए भाई मैरिज फिक्स हो सकती है। सिंगल्स के लिए कहीं ना कहीं कोई आपके पर्सन हैं जो पास्ट लाइफ में भी आपके पार्टनर रहे हैं, वो आपकी लाइफ में आएंगे इस हफ्ते में। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप जजमेंट कर रहे हो कि भाई अब मुझे किसी का वेट करना ही नहीं है, मुझे अपनी लाइफ में खुद को ग्रो करना है, खुद को लाइफ में आगे बढ़ाना है, ठीक है। देखो मैं बार बार बोलती हूँ कि ये रीडिंग जनरल होती हैं, सो सारी मतलब 1000 के 1000 लोगों की लाइफ में कोई आ नहीं जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। ये ज़रूर है कि हाँ कुछ लोग कोई देखो किसी के लिए ये लग रहा है कि 3-4 रिश्ते आए थे पिछले हफ्ते में, आप किसी एक रिश्ते को अब देखने के लिए हाँ कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन इन हो रहा है, वो भी एज अ फ्रेंड इन हो रहा है, बाकी बाद में पता लगेगा कि भाई हाँ वो आपके लिए आपका जो है ना पास्ट लाइफ का पर्सन है और आपकी लाइफ में इस लाइफ टाइम में भी वो आपका पर्सन बनेगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पास 2-3 ऑप्शन हैं, अब आपको लग रहा है मुझे इस इंसान से बात करनी शुरू करनी है, बाकियों से बात नहीं करनी है। ये कुछ भी हो सकता है, बट हाँ ये है कि कुछ तो आप डिसाइड कर रहे हो, ठीक है, या आपके लिए डिसाइड हो रहा है। आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि आने वाला हफ्ता करियर कैसा है आपके लिए। द टावर, टावर चेंज की बात करता है, टावर शिफ्ट की बात कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है। आने वाला हफ्ता टावर की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी। द डेविल, ओके ओके, डिस्ट्रैक्टेड रहोगे तो सही नहीं रहेगा, डिसिप्लिन रहोगे, थोड़ा सा स्लो रहोगे तो चीज़ें सही रहेंगी, ठीक है। दूसरा, बहुत टाइम से चीज़ें स्लो रही हैं तो चीज़ें फास्ट होएंगी, जिसके लिए जो है वही रखना। डिस्ट्रैक्टेड रहोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, आप डिसिप्लिन रहोगे तो चीज़ें ग्रो करेंगी, ठीक है। यहाँ पर अगर बहुत टाइम से चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं, नेगेटिविटी सी फील हो रही थी, या ऐसा बंधा हुआ सा फील हो रहा था कि यार मैं तो ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ क्यों नहीं हो रही चीज़ें, तो वो नेगेटिविटी खत्म हो रही है। और स्पेशली बजरंग बली हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। दूसरा, चीज़ें अगर आपके लिए कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की हैं तो फेम मिल रहा है आपको, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है, आप अपने काम करियर में जो है ना बहुत टाइम से जो डिस्ट्रैक्शन आप जो फील कर रहे थे, बहुत टाइम से आपका मन नहीं था काम करने का, अब ना चलना छोड़ यार, ऑर्गेनाइज नहीं रह पा रहे, डिसिप्लिन नहीं रह पा रहे, काम तो हो नहीं रहा, मन तो कर नहीं रहा, वो सब चीज़ें अब खत्म हो रही है। फाइनली उस चीज़ से आप बाहर आ रहे हो, शुक्र है मेरे परमात्मा। जिन लोगों ने ये चीज़ भुगती होगी ना उनको पता होगा कि ये क्यों आया है। ठीक है, लेजीनेस या इल्यूजन्स या डिस्ट्रैक्शंस, या हो सकता है बिल्कुल ही मतलब बस सारा टाइम आपका ध्यान कहीं और है, सोशल मीडिया से बस स्क्रॉल करते जा रहे हो, बैठे बैठे बस फ़ोन देख रहे हो, काम करने का मन नहीं कर रहा, तो वो चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं। ओके, चेंज आ रहा है उन चीज़ों में, स्पेशली अगर कहीं कुछ स्पेल था या कोई नेगेटिविटी थी वो ख़त्म हो रही है। गॉड ब्लेस। वृश्चिक राशि आपके लिए आने वाले हफ्ते में स्टूडेंट लाइफ कैसी है। वृश्चिक राशि आने वाले हफ्ते में स्टूडेंट लाइफ कैसी है। स्टूडेंट लाइफ, नाइट ऑफ कप्स, कोई अच्छी सी न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ, बहुत ही खुशी वाली ये न्यूज़ है। लाइफ में बड़ा मतलब
ऐसे कि बल्ले बल्ले ये काम हो गया बढ़िया क्योंकि देखो वो कितना एक्साइटेड है ना वो इंसान, कैसे वो जो है ना स्पीड से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसको बस ये है कि बस कहीं ना कहीं पहुंचना है। तो कोई बहुत ही अच्छी न्यूज आ रही है जिसके बाद आप खुद खुश भी हो, आपको एक वो कहते हैं ना होपफुल एनर्जी दिख रही है, आपका कुछ ना कुछ जो है ना मैनिफेस्टेशन पूरा हो रहा है, या आप चाह रहे थे कि मेरा ये रिजल्ट आ जाए या मेरा ये जो है ना रैंक आ जाए, कुछ ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, अच्छी एनर्जी। नाइट ऑफ कप्स को थोड़ा और क्लैरिफाई कर देते हैं स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स बार बार बोलते हैं मैम थोड़ी सी हमारी रीडिंग थोड़ी सी बड़ी कर दो रीडिंग। 10 ऑफ कॉइंस, माय गुडनेस। तो भाई आपके लिए ऐसा हो सकता है कि भाई आपकी फैमिली में किसी ने नहीं किया वो काम, जैसे कि मान लो कोई बच्चा फर्स्ट आ रहा है, कोई बच्चा डॉक्टर बन गया, कोई बच्चे ने जो है ना कोई बच्चा सिनेमा में आ गया, बॉलीवुड में आ गया, ऐसा कुछ। तो वो आप करके दिखाते हुए नजर आ रहे हो, ब्लेस यू। ठीक है, या कोई बच्चा जो है ना कभी जो है ना किसी का नाम जो है न्यूज़पेपर में नहीं आया, किसी बच्चे ने जो है ना टॉप किया, आज तक ऐसा हुआ ही नहीं, पर अब आप वो कर रहे हो। और कुछ लोगों के लिए आप अपनी फैमिली का ही, जैसे मान लो सारे फैमिली में डॉक्टर्स हैं तो आप भी डॉक्टर बन रहे हो, सारे फैमिली में टीचर्स हैं तो आप भी टीचर्स बन रहे हो, टीचर बन रहे हो, सारे गवर्नमेंट में तो आप भी गवर्नमेंट में जा रहे हो, कुछ ऐसा। सोसाइटी में रिस्पेक्ट रिगार्ड बढ़ती हुई नजर आ रही है। एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल फॉर श्योर बहुत सारे लोग अपने फैमिली को बहुत हैप्पी कर रहे हैं, आपकी फैमिली आप पे प्राउड फील कर रही है भाई। ठीक है, हेल्थ कैसी है आने वाले हफ्ते में वृश्चिक राशि? हेल्थ रिगार्डिंग वी हैव द लवर्स कार्ड। लवर्स कार्ड कहता है कम्युनिकेशन पर काम करना है आपने, थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन पर काम करो। ठीक है, थ्रॉट चक्रा पर काम करो। एंड ट्रैवल हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, हेल्थ रिगार्डिंग आपको एक्टिव रहने के लिए कहा जा रहा है। द लवर्स से फॉर श्योर आपके आपको बच्चा बनने के लिए कहा जा रहा है, फिर से बच्चे बनकर ना अपने आप को फिर से एक्टिव करो। हो सकता है पहले बचपन में कोई एक्टिविटीज करते थे, जैसे डांस कर लिया, म्यूजिक हो गया, दौड़ लगाते थे, जॉगिंग करते थे, आप कुछ नहीं करते हो तो थोड़ा सा वहां लेकर जाओ अपना ध्यान कि हाँ भाई मुझे क्या चीज मुझे खुश करती है। ठीक है, लेट्स गो टूवर्ड्स द गाइडेंस। लाइफ एनर्जी, she reminds you to shine your light and to reveal anything in the shadows that needs to heal। आपको ये कहा जा रहा है कि पुराना जो आपका शेडो साइड है या जो आपका शेडो साइड है उसको भी उसको निकालो अपनी लाइफ से। ये डर हो सकता है, ये नेगेटिविटी हो सकती है, ये ओवर थिंकिंग हो, कुछ भी हो सकता है आपका शेडो साइड, ये कंट्रोल करना हो सकता है, ये नेगेटिव बोलना हो सकता है, ये ऑब्सेशन हो सकती है। इन चीज़ों को निकालो। और मुझे लग भी रहा है कि अब आप रिकवर कर रहे हो क्योंकि सारे सनफ्लावर्स हैं भाई यहाँ पर। वाओ, ओ माय गॉड, सनफ्लावर इज अबाउट रिकवरी, ग्रोथ, एक्शन। जो मैं कह भी रही हूँ कि बहुत टाइम से आप डिस्ट्रैक्टेड रह रहे हो, आप एक्शन में आ रहे हो, आप ऑब्सेशन से बाहर निकल रहे हो, आप इल्यूजन से बाहर निकल रहे हो, आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है। गॉड ब्लेस यू। तो आपको इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। देखो यहाँ पर भी वो दोनों हाथ खोल करना फिर एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में है। और आपका पहला कार्ड भी क्या आया देखो, दो आप खुद देखो। तो मैं तो बोलूंगी इस हफ्ते यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर दो भाई, और अपनी तरफ से जो मेहनत कर सकते हो वो करो। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।